नाउ मूविंग, कॉपी निकाल लो, मूविंग टूवर्ड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसमें सबसे पहले पढ़ेंगे प्राइस इलास्टिसिटी। क्या पढ़ेंगे? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चलो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी? इलास्टिसिटी का मतलब होता है बेटा फ्लेक्सिबिलिटी। क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी। इलास्टिसिटी का मतलब होता है, और हम लोग चेक करेंगे डिमांड कितना फ्लेक्सिबल है। क्या बोला मैंने? डिमांड कितना फ्लेक्सिबल है। एक बात समझो प्लीज, मान लो मैं बोल रहा हूं प्राइस जो है वो 20% बढ़ा। क्या बोला मैंने? प्राइस और डिमांड जो है वो घटेगा ना, क्योंकि प्राइस तो बढ़ा है तो डिमांड घटेगा। मैंने बोल दिया डिमांड 60% घट गया। पहले बताओ डिमांड ज्यादा फ्लेक्सिबल है या प्राइस? जो ज्यादा चेंज हो रहा है वही ज्यादा फ्लेक्सिबल है। और हमेशा डिमांड का पर्सपेक्टिव सोचोगे, प्राइस नहीं, डिमांड। डिमांड ज्यादा चेंज हो रहा है तो डिमांड ज्यादा फ्लेक्सिबल है। अगर डिमांड ज्यादा फ्लेक्सिबल है तो हम लोग बोलते हैं डिमांड इलास्टिक है। क्या है? अगर डिमांड ज्यादा फ्लेक्सिबल है तो मतलब डिमांड। लेकिन कल को मैं ऐसा बोल दूं कि सर प्राइस 20% बढ़ा, मगर डिमांड जो है बेटा वो केवल 5% कम हुआ, डिमांड फ्लेक्सिबल है, तो उसको बोलते हैं बेटा इन इलास्टिक। तुम लोग दोनों टर्म का मतलब समझा? इलास्टिक मतलब डिमांड ज्यादा चेंज हो रहा है, और इन इलास्टिक मतलब डिमांड। टर्म्स का मतलब समझा? अगर मैं बोल रहा हूँ डिमांड इलास्टिक है मतलब डिमांड ज्यादा चेंज हो रहा है प्राइस से। अगर मैं बोल रहा हूँ डिमांड इन इलास्टिक है मतलब डिमांड जो प्राइस से कम चेंज हो रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दोनों का मतलब समझा? इलास्टिक मतलब डिमांड ज्यादा चेंज, इन इलास्टिक मतलब डिमांड कम चेंज। अब सुनो ध्यान से प्लीज। सर, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला होता है बेटा परसेंटेज चेंज इन डिमांड। ये जो ट्राइंगल का सिंबल है ना, दिस इज कॉल्ड चेंज। ये जो ट्राइंगल इसको डेल्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड, दिस इज डेल्टा। सर्कल मत बनाना, वो तो मैंने समझाया है। परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये फॉर्मूला प्लीज लिख लो कॉपी में। ईडी मतलब होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ईडी जो मैंने यहाँ लिखा है इसका मतलब होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको निकालने का फॉर्मूला बेटा परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस, दिस इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। निकालने का फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सर इसको थोड़ा समझाइए ना। सुनो, फॉर्मूला लिखा है तुम लोग कॉपी में, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड विद दिस विद हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। सुनो, मैंने अभी फॉर्मूला क्या लिखा तुम्हारे कॉपी में? परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यही तो लिखा, यही तो लिखा, परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन। तो पहले पूरा फोकस बेटा डिमांड पे करो, क्योंकि हम लोग को न्यूमरेटर निकालना है ना। पहले न्यूमरेटर में क्या लिखा हो बेटा? परसेंटेज चेंज इन डिमांड। तो सुनो, परसेंटेज चेंज इन डिमांड निकालने का, यानी मैं ऊपर वाला निकालने का तरीका बता रहा हूं, ये वाला। ओके, ये वाला निकालने का तरीका होता है चेंज बाई ओरिजिनल इंटू 100। चेंज बाई ओरिजिनल इंटू, पहले देख लो अच्छा से, पहले पूरा फोकस डिमांड पे। नूरुद्दीन, डिमांड में कितना का चेंज हुआ? 10 का, एकदम सही बोला। पीयूष, पहले डिमांड कितना था? वेरी गुड। इनटू क्या लिखा हुआ है? 100। तो इसका मतलब मेरा कट जाएगा 100, क्या बचेगा? ये आ गया परसेंटेज चेंज इन डिमांड। कितना परसेंट आया? ऊपर वाला आ गया मेरा, कितना आया? इसी प्रकार नीचे वाला निकालेंगे परसेंटेज चेंज इन, फॉर्मूला वही रहेगा, चेंज बाई ओरिजिनल इंटू 100। चलो जानवी, पहले प्राइस का निकाल रहे हैं ना, चेंज कितना का दिख रहा है? चेंज प्राइस का, ओरिजिनल कितना है, इनटू क्या बोला?
100 सॉल्व कर सकता है। 12 वन जा 12, 12 5 जा 5 से 100 कटा, कितना हुआ 20, आया 20%। परसेंटेज चेंज इन डिमांड कितना था, प्राइस कितना। अगर मैं इस फॉर्मूला में पुट करूं बेटा तो फॉर्मूला में 10/20 आएगा, आंसर क्या आएगा, इसको 0.5 बोल सकते हैं। तो ईडी का वैल्यू क्या आया, ईडी का वैल्यू क्या आया, सुनो ध्यान से, ईडी का वैल्यू 0.5 आया। क्या आया, मेरा एक सवाल है, प्लीज का जवाब ध्यान से देना। इस क्वेश्चन में डिमांड इलास्टिक है या इनइलास्टिक है, क्यों, क्योंकि प्राइस में 20 चेंज आया मगर डिमांड में कम चेंज आया, तो तुम लोग खुद ही बोला इनइलास्टिक है। बट अगर जब भी आंसर, इसको एक तरीके से और समझ सकता है, जब भी आंसर 1 से कम आएगा ना, ये आंसर मेरा कितना आया, तो जब भी आंसर बेटा 1 से कम आएगा हम लोग उसको इनइलास्टिक बोलेंगे। ये बात समझा, मैंने ये लॉजिकली बताया कि 1 से कम आएगा तो उसको क्या बोलेंगे। बट तुम इतना बिना दिमाग में रखे सोचना, अगर डिमांड में कम चेंज है और प्राइस में ज्यादा चेंज है उसको हमेशा इनइलास्टिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अभी कुछ कॉपी मत करो, पहले एक दो बार और समझो प्लीज। दूसरा इलस्ट्रेशन है, काव्या पहले किसका चेंज निकालेंगे, काव्या बोल रहा है सर पहले परसेंटेज चेंज इन डिमांड निकालेंगे। काव्या तुम ही बोलो सबसे पहले क्या लिखूंगा, चेंज बाय ओरिजिनल। अरे कितना है चेंज, बाई ये वाला इनटू, सही बोल रहा है, कितना परसेंट आएगा, एकदम सही बोला आयुष। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, स्टेप 1 हो गया, परसेंटेज चेंज इन प्राइस होगा, कैसे होगा, डिफरेंस 12 बाई 60 इंटू 100, क्या आंसर आएगा, सेम डेटा है ना पिछले वाला, यस और नो। शिवम फॉर्मूला कैसे पुट होगा, परसेंटेज चेंज इन डिमांड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस, कितना आया 40/20, आंसर क्या आएगा, ED2 आया। इलास्टिक है या इनइलास्टिक है, इलास्टिक है। दो तरीका है समझने का, आंसर 1 से ज्यादा है तो इलास्टिक है, आंसर अगर 1 से ज्यादा है तो इलास्टिक। और एक तरीका है, मैंने पहले ही बोल दिया था, अगर डिमांड में तेजी से चेंज आ रहा है, प्राइस में तेजी से चेंज नहीं आ रहा है तो फिर इसको क्या बोलेंगे, इलास्टिक। तो सिंस आंसर इज ग्रेटर देन 1 अपना आंसर आएगा इलास्टिक डिमांड। क्या आएगा, ये दोनों क्लियर हुआ। एक और समझा रहा हूं फिर कॉपी करने दूंगा। गुनगुन सबसे पहले क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन डिमांड कैसे होगा, 20/, सही बोल रही है क्या, क्योंकि डिमांड में चेंज 20 का है, बाई 100 ओरिजिनल इंटू 100, कितना आएगा। रचिता प्राइस का चेंज 12 इंटू 100, कितना आएगा, फॉर्मूला बताओ दृष्टि, परसेंटेज चेंज इन डिमांड बाई परसेंटेज चेंज इन, तो कैसे पुट करूंगा बताओ वो भी आप ही, 20/20, कितना आंसर आएगा, 0 कौन बोला, रश्मि चौरड़िया, हाँ 20/20 कितना होता है 1। इसका मतलब सुनो, ना डिमांड जो ज्यादा चेंज हो रहा है ना कम, बराबर चेंज हो रहा है, इसको ना इलास्टिक बोलेंगे ना इन इलास्टिक बोलेंगे, इसको ना इलास्टिक बोलेंगे ना, इसके लिए एक अलग नामकरण है यूनिटरी इलास्टिक। क्या नाम है इसका, मतलब सर अगर आंसर 1 से ज्यादा है तो इलास्टिक, आंसर 1 से कम आया तो, और पूरा पूरी अगर 1 आए तो यूनिटरी इलास्टिक। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। यूनिट मतलब क्या होता है, 1 ही तो होता है, कैलकुलेट द कॉस्ट पर यूनिट, मतलब एक का ना दाम पूछ रहा है, यूनिट मतलब होता है 1। तो अगर आंसर पूरा पूरी 1 आ रहा है तो क्या है, यूनिटरी इलास्टिक। ये तीन अभी हम लोग समझ लिए, जब आंसर ग्रेटर देन 1 आ सकता है, लेस देन 1 आ सकता है, या फिर इक्वल टू 1 आ सकता है। पहले लाइन से कॉपी कर लो, शुरुआत से लो, ये कुछ लिखना है तो लिख लो, मैं एक एक दो दो मिनट सब स्लाइड रख रहा हूँ, ठीक है। जिसको जो लिखना है लिखो, आराम से जियो अपना जिंदगी। और कोई प्लीज वापस यूट्यूब के भरोसे मत रहो कि सर यूट्यूब पे तो अपलोड होगा, मैंने कल का लास्ट क्लास का वीडियो अपलोड नहीं किया, देखा होगा तुम लोग, ठीक है ना, ज्यादा भरोसे रहेगा तो यही होगा। लास्ट क्लास कौन नहीं आया था, एक बार जरा हाथ उठाओ, सब आया था, एक जन, दो जन, तीन जन, तुम लोग तीनों नहीं आया था।
वीडियो मिल जाएगा, 50 रुपया पेटीएम। पेटीएम तो बंद हो गया, गूगल पे 50 रुपया में बिक जाएगा वीडियो। पुराना स्लाइड देखना है किसी को वापस? ये स्लाइड से जो लिखना है लिख सकता है। क्वेश्चन आंसर दिखा रहा हूँ, एक मिनट क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। चलो क्वेश्चन पहला वाला ये रहा। फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग ईडी, ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। परसेंटेज चेंज इन डिमांड, चेंज इन नहीं होगा, चेंज इन डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। किसका फोन बज रहा है? ₹300 फाइन। और सीरियसली ये फोन बजने पे फाइन है, क्योंकि अब देखो अपना सारा रिकॉर्डिंग हो रहा है साधना। ठीक है, ₹300 दे दोगे, चाचा से मांग लेना। ये हटा सकता हूँ क्या, कि देखना है किसी को? देखना है, देख लो। ये हो गया लेस देन 1 और ये हो गया ग्रेटर देन 1। ठीक है, ऊपर वाला लेस देन और ये वाला ग्रेटर देन। हो गया। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड हो गया सबका? महक सेठिया हुआ? आयुष साव हुआ? जानवी नाटा, रचिता बुक देखना हुआ? चलो अब आ जाओ चौथा नंबर पे। यहाँ पे तुम एक बड़ा अद्भुत चीज देखेगा। क्या अद्भुत चीज दिख रहा है क्या क्वेश्चन में? प्राइस में कोई बदलाव नहीं है। बिफोर सॉल्विंग दिस आई हैव टू आस्क यू अ क्वेश्चन। प्राइस में कोई बदलाव नहीं है तो भी आदमी का डिमांड कम हो गया, क्यों ऐसा हो रहा है? शायद आदमी का टेस्ट में बदलाव आ गया, इनकम कम हो गया होगा। देयर कैन बी मल्टीपल रीजन। मतलब सर यहाँ पे पहला चीज, लॉ ऑफ डिमांड नॉट वर्किंग, तो ये एक्सेप्शनल केस हो गया, राइट? लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे काम, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, या प्राइस घटेगा तो अदर थिंग शुड रिमेन। यहाँ पे तो अदर फैक्टर ही कांस्टेंट नहीं है, उल्टा प्राइस ही कांस्टेंट है। लॉ ऑफ डिमांड का पूरा अगेंस्ट में चीज है। यस, ऐसा हो सकता है। तो स्टेप 1 तो मेरा बेटा वही है, परसेंटेज चेंज इन क्या निकालूंगा? डिमांड। यस और नो? रानी, रानी नाम है ना? बताओ डिमांड का चेंज कैसे निकालें? सबसे पहले क्या लिखूं? 10/100 इंटू 100। आंसर क्या आएगा वही बता दो आप। वेरी गुड, 10% आएगा। यस और नो? चलो नेक्स्ट, रश्मि, प्राइस का चेंज बोलो। 0/60 इंटू 100 क्या आएगा?
श्योर? ठीक है, जीरो ही ना आएगा। अरे जीरो बाई एनीथिंग बाई जीरो इंटू जीरो ही ना आएगा। इसको फॉर्मूला में पुट करो, परसेंटेज चेंज इन डिमांड बाई परसेंटेज चेंज इन, यही तो फॉर्मूला है मेरा। तो यानी 10/0 इसका आंसर इन्फिनिटी होता है, जीरो नहीं होता है। एनीथिंग बाई जीरो उसका आंसर इन्फिनिटी होगा। क्या होगा? इसको अनडिफाइंड भी बोल सकता है। क्या बोल सकता है? जीरो मत लिखेगा भूल से भी, जीरो मत लिखेगा। यस और नो? इसका आंसर बेटा हो जाएगा इन्फिनिटी। क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। ऐसा सिंबल देगा, देख लो। तो ईडी इक्वल टू इन्फिनिटी। क्लियर? ईडी इक्वल टू इन्फिनिटी, अनडिफाइंड। क्या इसका मतलब? क्या हो रहा है समझो। अगर ईडी अनडिफाइंड है, इसका मतलब प्राइस कुछ भी हो, आदमी का मन कभी 100 खाएगा, कभी 80 खाएगा, कभी 70 खाएगा, कभी 50 खाएगा, जो खाएगा। अनडिफाइंड है। क्लियर हो गया? तो इफ ईडी इज अनडिफाइंड इट मींस प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, डिमांड चेंजेस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इफ ईडी इज अनडिफाइंड प्राइस रिमेन्स, डिमांड चेंजेस। एंड लास्ट केस, इसको कॉपी कर लो अभी। हाँ, इसका नाम सर, इसका नाम थोड़ा देर बाद में बताऊंगा। इसका नाम थोड़ा देर बाद में, जब 5 भी करा दूंगा तब नाम बताऊंगा, ठीक है? क्योंकि शुरुआत का 3 का तो नाम हो गया। ईशा, ईशा, नो प्रॉब्लम, देयर इज नथिंग टू बी सॉरी इन इट। यू आर अ फैकल्टी, एक फैकल्टी दूसरे फैकल्टी को सॉरी कभी नहीं बोलेगा। अरे देखना है क्या किसी को? देख लो। डन। जानवी, सिमरन, पीयूष, जल्दी। नूर, साधना, चलो। एक और केस है पहले, 5वां, ये लास्ट केस है। स्टेप 1 में डिमांड का चेंज निकालेंगे ना, परसेंटेज चेंज इन फॉर्मूला। चेंज कितने का है? जीरो का ही ना, कुछ तो चेंज नहीं हुआ। जीरो बाई इंटू जीरो आंसर आएगा। परसेंटेज चेंज इन प्राइस 12 इंटू 100 कितना आ रहा है? 20%। यस और नो? 20%। फॉर्मूला में पुट करोगे, 0 ये क्या अनडिफाइंड होगा? नहीं सर, ये जीरो होगा। यहाँ पे ईडी जीरो है, यहाँ पे ईडी जीरो है। वो भी बताऊंगा मैं। फर्स्ट, एकदम फर्स्ट वाला ना, फोर्थ वाला, फोर्थ वाला फिर तो बता नहीं बताऊंगा। ठीक है, अब सुनो, इसमें आंसर जीरो आया। देखो, कोई भी चीज को रटना नहीं है, सुनो। अगर आंसर जीरो आया, जैसे इस केस में आया, क्या आया? जीरो। जीरो आया, इसका मतलब डिमांड रत्ती भर भी चेंज नहीं हो रहा है। डिमांड, प्राइस बहुत चेंज हो रहा है मगर डिमांड रत्ती भर भी चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब डिमांड जो है वो पूरा पूरी इन इलास्टिक है। डिमांड, अगर कोई चीज एकदम नहीं बदल रहा है वो इन इलास्टिक है ना, और डिमांड तो पूरा पूरी नहीं बदल रहा है तो वो इन इलास्टिक हो गया। बट पूरा पूरी नहीं बदल रहा है, इसलिए इसका नाम है परफेक्टली इन इलास्टिक। क्या नाम है? इसको हिंदी में समझोगे पूरा पूरी इन इलास्टिक, और इंग्लिश में क्या आ जाएगा इसका नाम? परफेक्टली इन इलास्टिक। इन इलास्टिक में और परफेक्टली इन इलास्टिक में फर्क है। परफेक्टली इन इलास्टिक में आंसर जीरो आएगा, मगर खाली इन इलास्टिक में आंसर लेस देन 1 आएगा। परफेक्टली इन इलास्टिक में आंसर जीरो आएगा, मगर अगर खाली इन इलास्टिक बोल रहा हूं तो आंसर 1 से कम आएगा मगर जीरो नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। और इसका एक और नाम है, इसमें आंसर अनडिफाइंड आया, इसमें तो डिमांड भयंकर चेंज हो रहा है, भयंकर बदल रहा है, भयंकर इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक। इसका नाम है परफेक्टली। तो अगर आंसर तुम्हारा अनडिफाइंड है, इसको बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक। क्या बोलेंगे? परफेक्टली इलास्टिक। तो पांचों का 5 नाम आ गया, पांचों का 5 नाम आ गया। अगर लेस देन 1 है उसको मैंने बोला क्या बोलेंगे? अगर ग्रेटर देन 1 है तो बेटा, अगर इक्वल टू 1 है तो यूनिटरी इलास्टिक, अगर आंसर जीरो आ रहा है तो परफेक्टली इन इलास्टिक, और अगर आंसर अनडिफाइंड है परफेक्टली। क्लियर हो गया मेरा बात? मैं सबसे 3 पूछ रहा हूं, जो नहीं बताया सीधा से बाहर कर दूंगा। चलो रश्मि,
अगर आंसर 0 है क्या होगा? इलास्टिक। खड़े हो जाओ। जानवी सही है क्या? क्या होगा? गुनगुन कौन सही है दोनों में? 0 है तो खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। पीयूष कौन सही है तीनों में? 0 है तो क्या होगा? 0 है तो सर ये बोली यूनिटरी इलास्टिक, वो बोली परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक मतलब जानवी के साथ है तुम बैठ जाओ, आप बैठे रहो। 0 में कहाँ से यूनिटरी इलास्टिक होगा? 0 में क्या होगा? अब तो लेट हो गया, खड़े रहो। आयुष स्टैंड अप। अगर आंसर लेस देन 1 है, तो उसका वो इलास्टिक। खड़े रहो। रानी अगर इलास्टिक है तो आंसर क्या आएगा? इलास्टिक है तो आंसर लेस देन 1 या ग्रेट मोर देन 1? बैठ जाओ। शिवम अगर अनडिफाइंड है तो क्या बोलेंगे उसको? परफेक्टली इलास्टिक। बैठ जाओ। साधना अगर 1 है तो आंसर क्या आएगा? बैठ जाओ। अगर 0 है तो बैठ जाओ। रचिता लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, 0, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड, इलास्टिक। बैठ जाओ। हाथ उठा के फायदा नहीं है। सिमरन ग्रेटर देन 0, हाँ ग्रेटर देन 0 सपोज 5 10 इलास्टिक। बैठ जाओ। दृष्टि आपका हुआ? अगर आंसर 6 पॉइंट अगर आंसर 0.94 आ रहा है तो इन इलास्टिक। मैक आपका हुआ? अगर आंसर कुछ ऐसा है 40/0 तो क्या होगा? पर काव्या भाई छूट गया। ओ काव्या भाई छूट गया। काव्या काव्या अगर आंसर ऐसा कुछ है तुम ही बोलो। चलो काव्या अगर आंसर है मान लो 0.32, 0.32 बैठ जाओ। बैठा ही तो है सर। तुम तीनों गए आज काम से। और कोई बच गया? नूरुद्दीन तुम भी तो बच गया, बोलता नहीं है। अच्छा नूरुद्दीन तुमसे इजी सवाल पूछ लेते हैं। 2.4 आंसर है। और कोई बच्चा? गुनगुन लास्ट ऑप्शन दे रहा है आपको। इस बार अगर गलत हो सीधा बाहर जाएगा, चाहे कोई लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे छोरा हो, चाहे छोरी हो। गुनगुन अगर आंसर ऐसा कुछ है 0/30 परफेक्टली बैठ जाओ। 0.32 रश्मि बैठ जाओ। आयुष आंसर 1 है। कोई नहीं बोलेगा। हाँ यूनिटरी इलास्टिक स्पेलिंग बोलो। टी टी के बाद TE ना TA? क्या होगा? समझाओ उसको समझाओ। फिर से बोलो। बैठ जाओ। चलो अब सुनना ध्यान से। मैं भी कर्व्स नहीं बता रहा हूँ अभी, पहले सारे मेथड समझा रहा हूँ तुमको, ठीक है? अच्छा हाँ इस मेथड को एक और तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, सुन लो। प्राइस इलास्टिसिटी का मैंने एक फॉर्मूला क्या बोला तुम लोग को अभी? परसेंटेज चेंज इन डिमांड बाई यस और नो। जैसे अभी मैं अगर ऐसा तुम लोग को डेटा चेंज करता हूँ, मान लो यहाँ 40 दिया बेटा और यहाँ 44 दिया, और डिमांड में मैंने तुम लोग को बोला चलो 70 मानो और 56 मानो। एक बार आंसर बताओ ना क्या आ रहा है, इसका आंसर निकाल के बताओ सब परसेंटेज मेथड से। दिस इज कॉल्ड जो अभी सीखे वो परसेंटेज मेथड है। कौन सा मेथड है? परसेंटेज मेथड से आंसर बताओ मेरे को। जल्दी 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 जल्दी।
बड़ा को छोटा से, मैं छोटे को बड़े से। 70 माइनस 56 14। परसेंटेज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इलास्टिक टू है ना, ठीक है 2 है आंसर। भले ही देखो ईडी 2 हो, बट इसको -2 से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। पूछो क्यों? क्योंकि प्राइस और डिमांड का कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स। यस और नो? तो स्कूल में देख लेना मैम क्या माइनस से डिनोट करे ना पॉजिटिव रख रही है। क्लियर? कोई स्कूल मार्क्स नहीं करता, बट मैम से पूछ लेना मैम शुड वी डिनोट दिस एज अ नेगेटिव साइन और नॉट। ठीक है, आंसर 2 है, क्योंकि माइनस इसलिए लगाया था बिकॉज प्राइस और डिमांड का कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। और इलास्टिक हुआ, तो अगर माइनस हुआ तो क्या होगा? इलास्टिक ही बोलेंगे उसको। ठीक है, भले ही वो 1 से ज्यादा है, बट उसको इसलिए बोला 2 नहीं लगा कि हम लोग ज्यादा इजीली समझ सकते हैं उसको। अगर -1 2 लगा तो तुम सोचोगे सर वो तो आंसर 1 से छोटा हो गया, तो वो फिर समझाने में दिक्कत हो जाती है टीचर्स को। इसलिए स्कूल में टीचर्स 2 ही रखता है, माइनस नहीं लगाता है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका एक मेथड और है बेटा, ये एक फॉर्मूला और समझ लो, ये फॉर्मूला लिख लो। डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू, ईडी निकालने का ही। परसेंटेज मेथड में तो हम नहीं जानना है, एक इजी मेथड है। ईडी इक्वल टू, ये फॉर्मूला तुम और यूज कर सकता है। अभी उसी सम्स में हम लोग ये फॉर्मूला से आंसर निकालेंगे 2, उसी सम्स को करेंगे इस फॉर्मूला से। ईडी इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। ठीक है, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू लिखा तुम लोग? सुनो, डेल्टा क्यू का मतलब होता है बेटा चेंज इन डिमांड। ठीक है, डेल्टा पी का बेटा मतलब होता है चेंज इन प्राइस। क्या मतलब होता है? चेंज इन प्राइस। पी का मतलब होता है ओरिजिनल प्राइस, और क्यू का मतलब होता है ओरिजिनल डिमांड। ठीक है ना? आ गया आंसर? डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। चलो अब अपने इस फॉर्मूला में पुट करेंगे उसको। चेंज इन डिमांड कितने का है? 14 का था ना। चेंज इन डिमांड चेक करो, ये वाला 70 से 56 हो गया ना, चेंज कितने का हुआ है ना? डेल्टा पी कितना है बेटा? चेंज इन प्राइस कितने का है? 4 इंटू ओरिजिनल प्राइस कितना है? ओरिजिनल प्राइस चेक करो 40, वेरी गुड। और ओरिजिनल डिमांड चेक करो 70। इसको पुट करके आंसर चेक करो, इसको पुट करके आंसर चेक करो। टू आया? हो सकता है मैम यहाँ पे -14 लिख दे, चेंज जो है उसको नेगेटिव दिखाने के लिए। तो देख लेना स्कूल में क्या हो रहा है, तो फिर आंसर -2 लिखा जाएगा। तो इसलिए एक बार स्कूल में देख लेना ये चीज। ठीक है, बुक में लेकिन -2 से डिनोट करता है। तुम अगर अपना बुक खोलोगे दे हैव गिवन -2। हाँ, डन? समझा? आंसर तो वही आएगा। बोथ द मेथड विल गिव द सेम आंसर। क्लियर? बोथ द मेथड विल गिव द सेम आंसर। क्लियर? समझा? चलो आओ नेक्स्ट हेडिंग दो, पॉइंट मेथड। कौन सा मेथड? पॉइंट मेथड। कौन सा? परसेंटेज मेथड था जो भी पहले सीखे हो। हाँ, वही सेम परसेंटेज मेथड को निकालने का एक और तरीका है, शॉर्टकट। ठीक है, अब इसका एक और नाम और हो सकता है बेटा, ज्योमेट्रिक मेथड। पॉइंट मेथड का एक नाम और है ज्योमेट्रिक मेथड। इस मेथड में न्यूमेरिकल्स नहीं आता है, पहला बात है। पूरा इस मेथड को एक्सप्लेन करने आ जाता है। एक्सप्लेन करो इस मेथड को। इस मेथड में ना न्यूमेरिकल आज तक बना है ना कभी बन पाएगा। इस मेथड में न्यूमेरिकल नहीं बनता, मगर इस मेथड को एक्सप्लेन करने आ जाता है। इस मेथड को समझ लो अच्छे से, क्या समझा रहा हूँ। देखो तुम लोग को पता है बेटा डिमांड कर्व कैसा होता है, अपवर्ड स्लोपिंग या डाउनवर्ड स्लोपिंग? तो मान लो मैंने ये डिमांड कर्व बना दिया डाउनवर्ड स्लोपिंग। मान लो यहां से यहां पूरा ज्वाइन करके बना दिया एक डिमांड कर्व। पहले समझ लो, उसके बाद कॉपी में बना लेना।
बना? मेरे को बताओ, इस डिमांड करके बीचों बीच पॉइंट लगभग ये दिख रहा है तुम लोग को? ठीक है, ऊपर में सबसे ऊपर ही में ये पॉइंट दिख रहा है, सबसे नीचे में ये पॉइंट दिख रहा है। अब इन दोनों पॉइंट के बीच में मेरा एक पॉइंट और हो सकता है यहाँ पे, दोनों के बीचों बीच, और इन दोनों के बीचों में एक पॉइंट हो सकता है यहाँ पे। तो टोटल कितना पॉइंट मिला? 5 मिला। हर पॉइंट का नामकरण कर देते हैं। मान लो इसका नाम ए कर दिया बेटा, इसका नाम बी कर दिया, इसका नाम सी कर दिया, इसका नाम डी कर दिया, इसका नाम ई कर दिया। तुमको हर पांचों पॉइंट में एक एक इलास्टिसिटी पुट करना है। हो सकता है यहाँ पे लेस देन 1 आए, यहाँ पे ग्रेटर देन 1 आए, यहाँ पे इक्वल टू 1 आए, यहाँ पे 0 आए, यहाँ पे इन्फिनिटी है, कुछ भी हो सकता है। तो इन पांचों पॉइंट में कहाँ पे क्या क्या आंसर आने वाला है वो सीखना है हम लोग को। मेरा बात वापस समझ लो, इन पांचों पॉइंट में ना 5 आंसर था ना, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1, 0 और इन पांचों में एक एक चीज आने वाला है। वो कौन सा कहाँ फिट होगा ये मेथड बताता है। क्लियर हो गया? सुनो, ये मेथड बोलता है ज्यादा कुछ नहीं कीजिए सर, एज पर पॉइंट मेथड। सुन लो पहले प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला न्यूमेरिकल नहीं आता है, पहले ही बोल दे रहा हूं। ईडी इज कैलकुलेटेड एज, ईडी मतलब क्या हो गया बेटा? इज कैलकुलेटेड एज, सीधा क्या लिखा मैंने? एल एस बाई यूएस, लोअर सेगमेंट बाई अपर सेगमेंट। ये पहले मैंने बोल दिया, लोअर सेगमेंट बाई, ठीक है। सुनो, पहले मैं बच्चों की तरह समझा देता हूं तुम लोग को, तब समझ में आएगा, उसके बाद टेक्निकल लैंग्वेज में समझाऊंगा। फॉर्मूला क्या बोला? लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट। मेरा बात सुनना ध्यान से, ये पॉइंट क्या है बेटा? सी। इस सी के नीचे बेटा दो नंबर है, डी और ई। मैं भी सी का आंसर निकाल रहा हूं। सी के लिए, सी में कितना इलास्टिसिटी होगा उसका फॉर्मूला लोअर बाई, पहले सी का निकालेंगे, लोअर बाई। सी के लोअर में 2 दिख रहा है और सी के अपर में कितना दिख रहा है? 2/2। कितना आंसर आया? आंसर आ गया 81। बच्चों का टेक्निक्स पहले समझो। लोअर बाय अपर, सी के नीचे 2 है डी और ई, सी के ऊपर में ए और बी है, तो सी के नीचे 2, सी के ऊपर 2, 2/2। वेरी गुड। बी, बी के नीचे कितना दिख रहा है? 3, सी डी और ई, और बी के ऊपर में कितना दिख रहा है? 3/1। क्या आंसर आया? आया ग्रेटर देन 1 आया? अच्छा, डी, डी के नीचे कितना दिख रहा है? डी के ऊपर में कितना दिख रहा है? 1 2 3 है ना? क्या आंसर आया? 1/3, यानी 0 पॉइंट समथिंग। क्या हो गया बेटा? लेस देन 1। 3 जगह का आंसर आ गया। ए पे निकालते हैं। ए के लोअर में कितना दिख रहा है? 4 दिख रहा है। ए के ऊपर में कुछ नहीं है, हवा है, हवा हवा, 0। क्या आंसर आया? ई, ई के लोअर में तो पूरा हवा है, 0। ई के ऊपर में 4 है, मगर 0/4 आंसर क्या आएगा बेटा? पांचों का आंसर आ गया। सबसे ऊपर में ए में इलास्टिसिटी इन्फिनिट है, उसके बाद ए के नीचे बी में आंसर क्या है? ग्रेटर देन 1। सी में आंसर क्या है? बीचों बीच, इक्वल टू 1। डी में आंसर क्या है बेटा? लेस देन 1। और ई में आंसर क्या है? तो इसका अगर हम लोग ये सब पुट कर दिए तो हमारा इलास्टिसिटी आ गया ना सर। इलास्टिसिटी सबसे ऊपर में क्या है बेटा? इसके बाद यहाँ पे क्या आया? यहाँ पे क्या आया? यहाँ पे क्या आया? और यहाँ पे बेटा क्या आया? ये आंसर तो निकल गया, बट एग्जाम में थोड़ी ना ऐसे तेरे को लिखना पड़ेगा ना। ठीक है ना? एग्जाम में ऐसे लिखने से काम नहीं चलेगा। तो एग्जाम में ऐसे लिखने से काम, एग्जाम में एग्जाम में ऐसे लिखने से काम नहीं चलेगा। सुनो ध्यान से, एग्जाम में कैसे लिखने होगा सुनो, प्लीज 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 सुनो। सबसे पहले मैंने कौन से पॉइंट का निकाला था? किसका निकाला था? वेरी गुड सर, सर आपने तो सी का निकाला था। सी का लोअर सेगमेंट क्या लिखेगा पूरा? ये सी से ई कितना होता है? सी होता है ना, सी से लोअर सेगमेंट, सी से ई है, तो एट पॉइंट सी लोअर सेगमेंट पूरा सी ई है कि नहीं है? है तो बेटा सी का ये लोअर सेगमेंट पूरा सी से ई हो गया, और सी का अपर सेगमेंट ए सी है। बेटा सी का लोअर सेगमेंट सी से लेके ई सी हो गया, और सी का अपर सेगमेंट ए से लेके सी हो गया। समझ रहा बात को? तो सीई बाई ए सी, सिंस सीई एंड ए सी आर इक्वल, बिकॉज सी इज द मिड पॉइंट। मैथ्स पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अरे सी मिड पॉइंट भाई मेरे, ये मिड पॉइंट है, तो ये जितना होगा ये भी उतना ही ना होगा। तो सी अगर 6 इंच का होगा तो एसी भी कितना इंच का होगा? 6/6 कितना होगा? क्या बोले, आंसर क्या आएगा? आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
समझा? अरे भैया ये जो है ये दोनों इक्वल हाफ में बट रहा है ना, तो सी और एसी बराबर होगा, तो सी बाई एसी का आंसर कितना होगा बेटा? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा दृष्टि, अब मेरे को बताओ बी में क्या लिखूंगा? लोअर सेगमेंट। एट पॉइंट बी लोअर सेगमेंट क्या होगा दृष्टि? कोई नहीं बोलेगा प्लीज, क्योंकि ये आंसर मैं हर बार तुम लोग से लिखवाता हूँ, स्टूडेंट से मैं इसको 3 बार समझाता हूँ फिर लिखवाता हूँ। बी का लोअर सेगमेंट क्या होगा? बी का लोअर सेगमेंट कहां से कहां तक है दृष्टि? बी से ई, तो बी बोलेंगे ना दृष्टि, लोअर सेगमेंट। दृष्टि बी का अपर सेगमेंट, एकदम सही बोल रही है। अब दृष्टि इसके बाद क्या बोलेगी? सिंस बी इज ग्रेटर, बी तो बड़ा है ना बेटा, इतना बी है, ए बी तो इतू सा है। सिंस बी इज ग्रेटर देन ए बी, तो बी जो है वो बड़ा है, तो यानी न्यूमरेटर ज्यादा है, डिनोमीटर आंसर ग्रेटर देन 1 आएगा। तो क्या लिखेगा? एट पॉइंट बी लोअर सेगमेंट बीई एंड अपर सेगमेंट ए बी, सिंस बीई इज ग्रेटर देन ए बी, ईडी विल बी ग्रेटर देन 1। गुनगुन मेरे को डी का ट्राई करके बताओ, डी का क्या लिखोगे? एट पॉइंट डी लोअर सेगमेंट इज, वेरी गुड, एट पॉइंट डी अपर सेगमेंट इज, नेक्स्ट सिंस डीई इज लेस देन कॉमा ईडी विल बी, वेरी गुड, हो गया। एक पीयूष ट्राई करेगा, पीयूष एट पॉइंट ई लोअर सेगमेंट इज, एट पॉइंट ई, एट पॉइंट ई लोअर सेगमेंट इज 0 एंड अपर सेगमेंट इज ए ई पूरा, ए ई पूरा, तो देयरफॉर ईडी इक्वल टू लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट 0 बाई 0 बाई ए ई, 0 बाई ए ई, लोअर सेगमेंट 0 अपर सेगमेंट ए ई, 0 बाई ए, आंसर क्या आया? 0, तो देयरफॉर एट पॉइंट टी इलास्टिसिटी इक्वल टू 0। नूरुद्दीन जैसे ए का ट्राई करो, तो एट पॉइंट ए लोअर सेगमेंट, ए का लोअर सेगमेंट क्या है? वेरी गुड, एंड अपर सेगमेंट इज, वेरी गुड, तो देयरफॉर लोअर बाय अपर क्या हो गया है? ए ई बाई, वेरी गुड, इक्वल टू, वेरी गुड, इन्फिनिटी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं फिर पांचों बार पांचों से रिपीट कर रहा हूं, सुन लो ध्यान से। अंडर पॉइंट मेथड, सुन लो प्लीज, और जो बोल रहा हूं वही भाषा चाहिए, एकदम एक्यूरेट, एकदम जो बोल रहा हूं प्लीज। 5 मिनट का मौका दूंगा, जो नहीं लिख पाए कॉपी फाड़ देंगे, सुन लो। अंडर पॉइंट मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला लोअर सेगमेंट बाई अपर सेगमेंट। फिर ये डायग्राम बनाओगे ए बी सी डी ई का, फिर लिखोगे एट पॉइंट सी लोअर सेगमेंट इज सीई एंड अपर सेगमेंट इज एसी, सिंस बोथ सीई एंड एसी आर इक्वल, ब्रैकेट में सी इज द विच पॉइंट? मिड पॉइंट, देयरफॉर ईडी इज इक्वल टू 1, पहला खत्म। नाउ एट पॉइंट डी लोअर सेगमेंट इज डीई while upper segment is AD, since DE is smaller than AD, therefore ED will be less than 1. At point B, lower segment is, while upper segment is, since BE is greater than AB, ED will be more word मत करो, greater than 1. At point E, lower segment is 0, upper segment is, since lower segment by upper segment equal to 0 by AE, therefore ED equal to 0. Last, at point E, lower segment, at point A, lower segment is, while upper segment is, since AE by 0 is equal to undefined, therefore ED equal to undefined. Are you getting my point? चलो फटाफट लिख के दिखाओ। Next, give the heading total expenditure method. Give the heading total expenditure method. Give the heading total expenditure method. देखो, अपने को पॉइंट इलास्टिसिटी से 5 चीजें पता चल गई थी ना, कि या तो लेस देन 1 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकता था पॉइंट में, इक्वल टू 1 भी हो सकता था, 0 भी हो सकता था, या ये पांचों चीज हो सकता था। कौन से मेथड में? बेटा टोटल एक्सपेंडिचर इतना एडवांस नहीं है। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड तुमको सिर्फ 3 ही चीज बता सकता है, कि या तो इलास्टिसिटी लेस देन 1 है, या इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है, या इक्वल टू 1 है, बस। टोटल एक्सपेंडिचर ये 3 ही चीज बता पाएगा तुमको, यानी ये भाई नहीं बता पाएगा। और आर यू गेटिंग माय? दिस वाज नॉट इन आवर क्लास 10 सिलेबस, इफ यू डू रिमेंबर, आई थिंक सो, नहीं था ना? तो ये सब नई नई चीजें हैं जानवी। सुनो, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड जो है वो तुमको सिर्फ 3 चीज बता पाएगा।
क्या क्या, लेस देन वन है या फिर अब मेरी कुछ बातें थोड़े ध्यान से सुनो प्लीज। मैं बोल रहा हूं एग्जाम्पल के तौर पे, सपोज प्राइस, पता नहीं क्या चीज का प्राइस था, जब वो 5 रुपया था तो आदमी जो है 5 रुपया पर केजी था, सपोज कितना रुपया, 5 रुपया। आदमी ना उस समय उसको 100 केजी खा लेता था। कोई चीज का दाम जब 5 रुपया था, आदमी 100 केजी खा लेता था, तो बता सकते हो आदमी टोटल कितना एक्सपेंडिचर कर लेता था? 500 खर्चा हो जाएगा ना। अरे भैया, कोई चीज का दाम 1 केजी का 5 रुपया, तुम 100 केजी घर में लाएगा तो 500 का खर्चा लगेगा कि नहीं लगेगा? चलो बहुत अच्छा, अब सुनो। मान लो बेटा उसका दाम बढ़ गया, कितना रुपया हो गया, 6। बेटा लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? व्हेन प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीज किया, मैंने देखो तो किया। हाँ, एक्सपेंडिचर कितना आया? सोचो, ऐसी चीज ऐसी चीज दाम बढ़ने के बावजूद भी, दाम बढ़ने के, आदमी का खर्चा कंट्रोल नहीं है। दाम बढ़ने के बावजूद भी आदमी का डिमांड गिरा है, मगर खर्चा कंट्रोल में नहीं है, खर्चा बढ़ गया। माई क्वेश्चन टू एवरीवन, ये गुड्स तुमको देखने से क्या लग रहा है, नेसेसरी है या लग्जरी है? श्योर एकदम? तो बेटा जब भी नेसेसरी गुड्स होता है ना, उसमें हमेशा बेटा जो डिमांड होता है वो इनइलास्टिक होता है। क्या होता है? मैं इसका रीजन थोड़ा बाद में दूंगा। नेसेसरी गुड्स में डिमांड हमेशा इनइलास्टिक होता है। अच्छा अभी दे देता हूँ, सुन लो। नेसेस नेसेसरी गुड्स में, ठीक है छोड़ दो, नेसेसरी गुड्स में इनइलास्टिक होता है। रीजन क्यों समझो। इनइलास्टिक क्या होता है? प्राइस में ज्यादा चेंज होता है ना डिमांड में। प्राइस में इनइलास्टिक मतलब क्या होता है? प्राइस में ज्यादा चेंज होता है डिमांड। तो सोचो, प्राइस अगर बढ़ भी जाता है ना बेटा, आदमी डिमांड को ज्यादा कम, तो वो तो नेसेसरी गुड्स ही हुआ। तो नेसेसरी गुड्स में आदमी का जो इलास्टिसिटी रहेगा वो हमेशा कैसा रहेगा? इन इलास्टिक। प्राइस बढ़ भी, प्राइस अगर 40% बढ़ भी गया ना, आदमी का डिमांड ज्यादा कम नहीं होगा। कितना परसेंट कम होगा? 10%, 20%। तुम पुट करके देखो डेटा। मान लो परसेंटेज चेंज इन डिमांड कितना लिखा मैंने, प्राइस में कितना चेंज, आंसर देखो 0.5 आ रहा है। लेस देन वन हुआ तो इन इलास्टिक हुआ। तो नेसेसरी में आदमी जो है बेटा, प्राइस ज्यादा चेंज होने के बावजूद भी डिमांड को कम ज्यादा नहीं कर सकता। तो जब भी ऐसा हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है मगर तेरा खर्चा कंट्रोल में, वो गुड्स कौन सा गुड्स हुआ? और नेसेसरी गुड्स हुआ, तो इलास्टिसिटी हमेशा कौन सा होगा? इन इलास्टिक होगा, यानी लेस देन वन होगा। तो मेरा पहला कंक्लूजन क्या निकला? अभी कुछ मत लिखो प्लीज। मेरा पहला कंक्लूजन निकला, अगर प्राइस बढ़ा, डिमांड घटा, मगर बेटा टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ा। याद है ये तो हुआ था, प्राइस बढ़ा था डिमांड घटा था। चेक करो ना रे भाई, ये रहा, प्राइस बढ़ा था लेकिन डिमांड, मगर एक्सपेंडिचर। तो बेटा मैंने क्या बोला, ईडी क्या होगा? कौन सा गुड्स हुआ? पक्का ना? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? उल्टा समझो, प्राइस कितना था याद है किसी को? नहीं सर हमको तो याद नहीं। याद है क्या? 5। डिमांड कितना था? कितना खर्चा आ रहा था? प्राइस बढ़ा, देखो आदमी का डिमांड देखो क्या हो गया, 70 कर दिया। टोटल एक्सपेंडिचर, आदमी को घंटा फर्क पड़ता है। प्राइस बढ़ा, डिमांड भयंकर कम कर दिया, देख लो 100 से कितना कर दिया, तभी तो एक्सपेंडिचर कम हो गया। आदमी को बंद कर दो, आदमी को या बढ़ा दे रहा हूं टेम्परेचर, आदमी को फर्क नहीं पड़ रहा है। आदमी अपना डिमांड क्या कर दिया, बहुत कम, मत बोलो बहुत कम कर, जिसके कारण आदमी का खर्चा भी बहुत कम हो गया। कम मत बोलो, बहुत कम हो गया। क्या नेसेसरी है? पक्का लग्जरी होगा। क्या होगा? तुम एक चीज समझो मेरा बात, नमक चीनी आटा ये सब नेसेसरी या लग्जरी है? दाम अगर बेटा बढ़ भी गया ना, तुम अपना कंजम्पशन को ज्यादा कम नहीं कर पाएगा। लेकिन टीवी का दाम या लैपटॉप का दाम मान लो 50,000 से 80,000 हो गया, लेगा? बाद में लेंगे जब कम होगा। लग्जरी को पोस्टपोन कर सकता है, लग्जरी को पोस्टपोन, नेसेसरी को पोस्टपोन। कोई आदमी मान लो तुम्हारा कोई दोस्त है, उसका तबीयत खराब है, दवाई लेगा कि नहीं लेगा? दुकानदार 10 की जगह 15 दे देगा, मांगेगा, देगा कि नहीं देगा? तो नेसेसरी को तुम पोस्टपोन, लग्जरी को पोस्टपोन कर सकता है। तो इसमें देखो, जिसका डिमांड बहुत ज्यादा गिरा दिया वो कौन सा गुड्स होगा? तो इन इलास्टिक होगा ना इलास्टिक होगा? आदमी जब आराम से अपना डिमांड को चेंज ज्यादा कर पा रहा है तो पक्का क्या होगा? तो इसमें दूसरा कंक्लूजन क्या निकला, प्राइस बढ़ा, डिमांड, लेकिन क्या होगा ईडी?
दूसरा कंक्लूजन समझा? दूसरा कंक्लूजन समझा? एक और कंक्लूजन बाकी है मेरा। मैंने क्या बोला था? टोटल एक्सपेंडिचर 3 चीज बता सकता है। कितना चीज बता सकता है? चलो तीसरा चीज फिर समझते हैं, यहाँ पे ध्यान से सुनना। चलो यहीं पे समझा रहा हूँ। प्राइस कितना लिया था? टोटल एक्सपेंडिचर, सॉरी डिमांड, डिमांड 100 था ना? टोटल एक्सपेंडिचर कितना आ गया बेटा? 500। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब सुनना ध्यान से। प्राइस 6 हो गया। क्या हो गया? आई नीड ए कैलकुलेटर, एक बार जल्दी से दोनों। प्राइस कितना हो गया? कोई 500/6 करो ना, 500/6। ठीक है, पॉइंट में आ रहा है मेरे को पता, बता दो कितना आ रहा है। चलो, प्राइस बढ़ा, डिमांड कम किया आदमी ने, 83.333 कर दिया। प्राइस बढ़ा, डिमांड कम किया, टोटल एक्सपेंडिचर चेक करो कितना आ रहा है। प्राइस बढ़ा, डिमांड कम हुआ तो 100 से 83.33 कर दिया। टोटल एक्सपेंडिचर कितना आएगा बेटा? पूरा पूरी 500 ही आएगा। अगर प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड कम हो रहा है, मगर एक्सपेंडिचर में बेटा कोई चेंज नहीं है, तब उसको बोलते हैं बेटा यूनिटरी इलास्टिक। ये 3 कंक्लूजन। इफ प्राइस इंक्रीजेस, क्या बोला मैंने? इफ प्राइस इंक्रीजेस, डिमांड डिक्रीज हुआ था तो, मगर टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन्स कांस्टेंट या सेम, तो ईडी क्या होगा? इक्वल टू 1। ये तीनों चीज ध्यान रख लो पहले तो। फिर से पूछता हूं, चलो। प्राइस बढ़ा, डिमांड घटा, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया, इन इलास्टिक ईडी ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1। प्राइस बढ़ा, डिमांड घटा, टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहा, और एक प्राइस बढ़ा, डिमांड घटा, टोटल एक्सपेंडिचर जो है सर वो घट गया, यानी कि ग्रेटर देन। ये तीनों कंक्लूजन समझा तुम लोग? पक्का, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो, पहले तो ये तीनों डेटा लिख लिख के, पहले तीनों डेटा लिख लो। सबसे पहले ये वाला डेटा था मेरा, ये पहले डेटा लिखो सबसे पहला, ये वाला। ये इतना सा पार्ट जो मैं अभी रेड से हाईलाइट कर रहा हूँ, खाली वही लिखना तुम लोग को, इतना सा। यहाँ पे लिख दो केस 1, ये केस 1, केस 1। खाली रेड से जो बाउंड्री किया वही लिखो, हाँ, केस 1। बोलो, केस 1। अब यहाँ पे लिखो केस 2, ये वाला, ये केस 2। दिस इज केस 2। केस 2। डन। केस 2 कॉपीड, 500 500 670 420। केस 2 कॉपीड। फिर यहाँ पे ये वाला केस लिखो, केस 3, ये वाला केस 3, ये वाला केस 3। केस 3 कॉपीड। नाउ उसके बाद लिखो कंक्लूजन। केस 3 वापस दिखाऊं क्या? कंक्लूजन लिखो, ये वाला, दिस इज कंक्लूजन। ये तीनों, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर, प्लीज डोंट गिव एरो, लिखो इफ प्राइस राइजेस। कंक्लूजन नंबर 1 मैं लिखा रहा हूं, लिख लो, इफ प्राइस राइजेस, इफ प्राइस राइजेस, कॉमा, डिमांड डिक्रीजेस, इफ प्राइस राइजेस बट डिमांड डिक्रीजेस, लिखा, एंड टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस, टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस, कॉमा, कॉमा, ईडी विल बी लेस देन 1, ईडी विल बी लेस देन 1, ईडी विल बी लेस देन 1, that is inelastic, that is inelastic, that is inelastic, लिखा, ब्रैकेट में नेसेसरी गुड्स, नेसेसरी गुड्स। डन। नेक्स्ट, कंक्लूजन नंबर 2, इफ प्राइस इंक्रीजेस, इफ प्राइस इंक्रीजेस या प्राइस राइजेस, कुछ भी,
कॉमा डिमांड डिक्रीजेस, डिमांड डिक्रीजेस लिखा, एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑल्सो डिक्रीजेस, टोटल एक्सपेंडिचर ऑल्सो डिक्रीजेस लिखा, ईडी विल बी ग्रेटर देन 1, ईडी विल बी ग्रेटर देन 1, ईडी विल बी ग्रेटर देन 1, दैट इज इलास्टिक डिमांड। कौन सा गुड्स? लग्जरी गुड्स हुआ। केस 3, केस 3 इफ प्राइस इंक्रीजेस, केस 3 if price increases, comma demand decreases, demand decreases but total expenditure remains same, but total expenditure remains the same, but total expenditure remains the same, ed will be equal to 1, ed will be equal to 1, that is unitary elastic, that is unitary elastic। मतलब आदमी अपना बजट के हिसाब से चलेगा, इसमें कुछ भी हो जाए खर्चा उतना ही रखना है। इसमें गुड्स का कोई एग्जांपल बोलना बेवकूफी होगा, बट आदमी बजट को लेके चलता है। पहले अगर मेरा बजट 500 था, आज भी मैं 500 ही खाऊंगा, केजी उतना ही कम करूंगा, जितना मेरा एक्सपेंडिचर पहले था उतना ही आज रखना है मेरे को। समझा मेरा बात? क्लियर हो गया? अच्छा, अभी अपना 3 कंक्लूजन निकला, तो अब सुन लो ध्यान से। देखो ये 3 कंक्लूजन समझाने में बहुत इजी रहता है, बट बुक में टोटल 6 कंक्लूजन है। कितना कंक्लूजन है? मैं तुम लोग को ऐसा समझा दे रहा हूँ कि कभी नहीं भूलेगा। अभी का 3 कंक्लूजन जो था वो एक बार वापस लिख दे रहा हूँ मैं प्लीज। प्राइस बढ़ा था ना, डिमांड घटा था, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ा, तो ईडी क्या था? ईडी था बेटा लेस देन 1, यही तो ईडी मेरा क्या आया? लेस देन 1, ईडी विल बी लेस देन 1। केस 2 क्या था बेटा मेरा? प्राइस बढ़ा, डिमांड मगर ये भी कम हो गया, तब आंसर क्या आया था मेरा? ईडी ग्रेटर। कौन से गुड्स में आया था ईडी ग्रेटर देन 1? लग्जरी गुड्स में आया था। और एक केस था, उस केस में क्या फर्क था बेटा? उस केस में फर्क था इक्वल टू 1 कब आया था? जब टोटल एक्सपेंडिचर, प्राइस बढ़ा, डिमांड घटा, टोटल एक्सपेंडिचर सेम। ईडी क्या बोला मैंने? तो ये तो बेटा मेरा 3 केस हुआ ना, ये कितना केस हुआ? बट बुक में टोटल और 3 केस है, तो टोटल कितना केस हो जाएगा? यानी केस 4 भी है बेटा, केस 5 भी और केस। अब सुनो मैं कैसे रिलेट करके समझा दे रहा हूं, सुन लो ताकि याद हो जाएगा। सुनो, केस 1 में आंसर क्या है? लेस देन 1 या ग्रेटर देन 1? तो केस 1 क्या था? प्राइस बढ़ा था, डिमांड घटा था, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ा। अब मैं केस 4 लिख रहा हूं, सुनो। प्राइस अगर घटा, क्या बोला? डिमांड बढ़ा, लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर भी घटा, टोटल एक्सपेंडिचर भी, मतलब सर कैसे याद करोगे? सुन लो, ये दोनों एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, चेक करो तो मूव कर रहा है। प्राइस बढ़ा था, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ा था, इसमें प्राइस घटा, बस ईडी लेस देन 1 ही रहेगा। वापस समझो, एकदम इजी तरीके से याद करा रहा हूं। अगर प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर का डायरेक्शन सेम है, ईडी हमेशा लेस देन 1 होगा। इफ प्राइस राइजेस, तुमको तो इतना बुद्धि है ना, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगा? वो तो सोचने का जरूरत ही नहीं है। अब प्राइस बढ़ा, टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, ईडी। प्राइस घटा, डिमांड का पता है तुमको क्या होने वाला है, मगर टोटल एक्सपेंडिचर भी सेम डायरेक्शन है, ईडी लेस देन 1। अगर उल्टा डायरेक्शन है, प्राइस घटा, डिमांड क्या होगा बेटा? टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। इसमें ऑपोजिट डायरेक्शन है, देखो, है ना? इसमें भी ऑपोजिट डायरेक्शन है कि नहीं है? ईडी ग्रेटर देन 1। जब प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर का डायरेक्शन उल्टा है, जब प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर का डायरेक्शन उल्टा है, जब प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर का डायरेक्शन, ईडी क्या होगा? ग्रेटर देन 1। जब दोनों का डायरेक्शन सेम है, ईडी क्या होगा?
लेस देन 1, और लास्ट वाला केस एकदम सेम है, प्राइस घटा, प्राइस डिमांड क्या हो बेटा, टोटल एक्सपेंडिचर वही सेम रहेगा, ईडी क्या होगा 1। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इन तीनों को समझा के इन तीनों को रटा दिया मैंने, और घर में जाके सोचना ये सही था कि गलत था। समझा मेरा बात? ये 6 चीज। सर क्यों इतना पढ़ा रहे भाई? एमसीक्यू डीपली पूछता है, तो इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूं। समझा? पिछले बैच को इतना अच्छा से नहीं पढ़ाया था, पूछ लेना उन लोग से। तुम लोग मेरा खास इसलिए पढ़ा दिए, समझा? हालांकि पिछले बैच में ये चीज बोले थे कि उस बैच को अच्छा से नहीं पढ़ाए थे। सुनो ध्यान से, याद हुआ तुम लोगों? मैं पूछ लूंगा एक मिनट रैपिड फायर के लिए, पहले बाकी सारा कॉपी कर लो, 6 तो 6, 3 तो कर चुका है ना, फिर बाकी 4 5 6 ऐसी कॉपी कर लो नॉर्मल। बोर्ड पे तो है ही है, खुद से देख के लिखो ना, फिर मिलाओ ना बोर्ड में। बोर्ड में तो है ही है रे बाबा, बोर्ड में तो है ही है, खुद से लिखो फिर मिलाओ। अब जाके बुक खोलोगे, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड देखोगे कि सर ने जो बताया वो सही है कि गलत है, तुमको आसानी समझ में आ जाएगा। कॉपीड, ऑल कॉपीड, देख लो एक बार बोर्ड से, मिला लो जो जो लिखा है, 4 5 और 6 मिला लो, 1 2 3 तो लिखा हुआ ही है तुम्हारा। इसमें भी तो उसका एग्जांपल नहीं हुआ। जो लेस देन 1 आएगा ना शिवम, वो तो नेसेसरी रहेगा, जो ग्रेटर देन आएगा वो लग्जरी रहेगा हमेशा। इक्वल टू 1 में बोलना गलत है, वो कंफर्ट गुड्स बोला जाता है। 3 तरह का गुड्स होता है, एक होता है लग्जरी, एक होता है नेसेसरी, और एक होता है कंफर्ट। क्या बोला? फैन क्या है, नेसेसरी है, कंफर्ट है, लग्जरी है? पंखा। बक आज के जमाने में पंखा नेसेसरी है, गर्मी में तुम अगर पंखा नहीं चलाएगा। एसी कंफर्ट है, एसी क्या है, कंफर्ट है। एसी क्या है, कंफर्ट है। फैन इज नेसेसरी, फैन इज नेसेसरी, ठीक है। अच्छा, सोना चांदी तुम पहन के घूम रहे, बस लग्जरी है, सोना चांदी दिखा रहा आदमी यार। पीयूष ठीक है ना, ठीक है, समझा मेरा बात? क्लियर ना? जैसे मैंने बताया था, एक ही चीज मैंने, पता नहीं तुम लोग को याद है कि नहीं, मैंने बोला था एक ही चीज किसी के लिए लग्जरी हो सकता है, किसी के लिए कंफर्ट हो सकता है, किसी के लिए नेसेसरी हो सकता है। मतलब गुड्स एक ही है वो, बट कोई पर्टिकुलर आदमी के लिए वो लग्जरी बन जाता है, कोई कंफर्ट बन जाता है, कोई के लिए नेसेसरी। जैसे बाइक, क्या बोला? बाइक। अगर एक डॉक्टर की बात करें तो उसके लिए नेसेसरी है, 2 5 मिनट लेट से अगर पहुंचे पेशेंट जो है, मतलब यमराज को प्यारा हो जाएगा, वरना डॉक्टर को बाइक कैरी करना पड़ेगा अपना पैसे, ये सुन लो, ताकि मैं तो क्या बस का धक्का धक्का खाएगा क्या, और पेशेंट गया तब तक। ये सुन लो, जैसे हम जैसे टीचर के लिए हम लोग क्या शो ऑफ करने के लिए लेते हैं ना, नॉर्मल भैया फटाफट टाइम पे पहुंच जाए, कंफर्ट है हमारा। अगर किसी का घर दूर है तो कंफर्ट के लिए, तुम्हारे पापा अगर यूज कर रहे हैं बाइक या स्कूटी, उनके लिए कंफर्ट है ना। लेकिन अब तुम स्कूल में सोचो, लेके जाए, तुम्हारा स्कूल बगल में 100 मीटर 200 मीटर 500 मीटर, वहां पे अगर तुम दिखा रहा है तो फुटानी के लिए दिखा रहे हैं ना वो चीज, तो फिर वो तुम्हारे लिए क्या है, लग्जरी है। तो समझा, कोई चीज किसी लिए कंफर्ट हो सकता है, किसी के लिए लग्जरी, किसी के लिए नेसेसरी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो 3 तरह का गुड्स होता है। इनके केस में ईडी हमेशा लेस देन 1 रहेगा बेटा, इनके केस में हमेशा क्या रहेगा, और इनका अगर बोला जाए तो ईडी इक्वल टू 1 हमेशा जरूरी नहीं होता है, ठीक है ना। दिस इज नॉट नेसेसरी कि कंफर्ट हमेशा ईडी इक्वल टू 1 हो, बट ये तो पक्का फिक्स है, ये ध्यान रखना। क्लियर हो गया मेरा बात? कितना टाइम हो गया, और पढ़ा है थोड़ा सा? काफी है, काफी है। कौन कौन बोले सर पढ़ा दीजिए? एक जन, 2 जन। चलो ठीक है, एक सवाल पूछ लेता हूँ, अगर सब सही जवाब दे दिया, कोई भी एक जन गलत दिया, चलो एक काम करते हैं, मैं सवाल कर लेता हूँ। किससे करूँ जो गलत देगा? बोलो किससे सवाल करे जो गलत देगा? पीयूष से। चलो पीयूष से कर लेते हैं, शिवम बोल रहा है तो गलत आया अगर सुनो, मेरे मन में तुम ही था। सुनो, प्राइस 30 था, डिमांड 100 था,
टोटल एक्सपेंडिचर कितना आएगा पीयूष, पहले ये बता दो। 3000 मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है ना, पर केजी, ठीक है ना। पीयूष प्राइस जो है घट गया, प्राइस घट गया, और डिमांड जो है वो बढ़ गया। प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा ना पीयूष, तो डिमांड बढ़ गया, 120 हो गया। कितना हो गया टोटल एक्सपेंडिचर, कितना आएगा पीयूष बताओ। पीयूष बोलेगा सिर्फ, इसका ईडी क्या होगा, लेस देन 1 होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, या इक्वल टू 1 होगा। सिर्फ पीयूष बोलेगा और कोई नहीं बोलेगा। कोई और बोलेगा तो उसको आज एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा मैं। लेस देन 1 सही बोल रहा है क्या? हाँ, कैसे पता चला भैया? क्योंकि प्राइस का कम होना, डिमांड तो बढ़ेगा नो डाउट, मगर टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या हो गया, तो दोनों तो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ना। दोनों जब एक डायरेक्शन मूव कर रहे हैं तो मैंने बोला था नेसेसरी ही होगा। यस और नो, वेरी गुड, समझा। छुट्टी तो और पड़ेगा।